योगी का ऐलान, न कोई बहस होगी न कोई अदालत लगेगी, भारत है हिंदू राष्ट्र। एक बयान देकर योगी ने खींच दी प्रधानमंत्री की लकीर, ये मुद्दा बनाएगा पीएम। राजस्थान में बयान, निशाना पूरे हिंदुस्तान पर, योगी ने मारा नो बॉल पर छक्का। राजस्थान में योगी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके कई सियासी और भविष्य में राजनीति को बदल देने वाले मायने हैं। अपने एक बयान से पूरा यूपी इलेक्शन बदलने वाले योगी ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक ऐसी लकीर खींची है जिसे विपक्ष पार नहीं कर पाएगा। मोदी सरकार फिलहाल कभी हिंदू राष्ट्र पर खुलकर नहीं बोली, अमित शाह भी कभी हिंदू राष्ट्र पर नहीं बोल पाए, पर योगी ने अचानक सटीक बयान देकर एक नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी कभी खुलकर नहीं आई कि भारत को सनातन राष्ट्र घोषित करेगी या नहीं, न तो इसे घोषणा पत्र में कभी शामिल किया गया। हालांकि योगी ने पूछा नहीं बल्कि ऐलान किया कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। एक तरफ बीजेपी पसमानदा मुसलमानों का वोट लेने की रणनीति बना रही है, दूसरी तरफ योगी हिंदू राष्ट्र का ऐलान कर रहे हैं। तो फिर खेल क्या चल रहा है, बीजेपी करने वाली क्या है? क्योंकि योगी ने सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताकर साफ कर दिया है कि अगर कोई इसे लागू नहीं करता तो वो खुद कर सकते हैं। पहले आपको बयान सुनवाते फिर बताते एक बयान से कैसे बदल जाएगी भारत की सियासत। योगी ने रैली में जो कहा वो सुनिए। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। तो क्या योगी ने उस मुद्दे में आग लगा दी है जो चिंगारी से भी डरता था? यह मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जहाँ चुनाव एक तरफा हो जाएगा। यह बयान बेशक राजस्थान में दिया गया हो पर इसके सियासी मायने अलग है। हम आपको 5 पॉइंट में समझाते हैं योगी के बयान का क्या इशारा है। पहला पॉइंट, यहाँ सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए वाली बात है। योगी ने ये नहीं कहा कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, पर देश का राष्ट्रीय धर्म सनातन कहकर बता दिया कि राज सनातन परंपरा का होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, योगी भाषण नपा तुला देते हैं, ये गलती से दिया गया बयान नहीं है बल्कि राजस्थान में कन्हैया की हत्या के बाद जानबूझकर दिया गया बयान है। तीसरा पॉइंट, बीजेपी का नहीं देश का ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आने वाले वक्त में इसी मुद्दे पर आर या पार होगा। योगी ने हिंदुस्तान की दुखती नब्ज पर हाथ रखा है। चौथा पॉइंट, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या यह मुद्दा तय हुआ था? चुनाव में सनातन राष्ट्र ही राष्ट्रीय धर्म का नारा दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट, योगी के इस बयान के बाद कांग्रेस और बाकी पार्टियां मुसलमानों, पारसियों और ईसाइयों का सवाल पूछने लगी, जिससे बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होगा। योगी ने जो सोचकर बयान दिया उसका परिणाम भी 24 घंटे में ही मिल गया। कांग्रेस नेता उदित राज ने एक ऐसा बयान दिया जिससे बीजेपी को ही फायदा होगा। उदित राज ने ट्विटर पर लिखा, कल कुछ परिचित बौद्ध धर्म के साथियों का फोन आया कि सनातन धर्म अगर राष्ट्रीय धर्म है तो हमारे धर्म का क्या होगा? सनातन धर्म के अस्तित्व को कौन नकार सकता है? मैंने सोचा कि योगी जी से पूछ लिया जाए कि और धर्म है कि नहीं। बस इतना ही है। बीजेपी की रणनीति साफ है, इस बार चुनाव मोदी वर्सेस विपक्ष नहीं, राष्ट्र वर्सेस राष्ट्र विरोधी होने वाला है। योगी का बयान इत्तेफाक नहीं बल्कि एक महा प्लानिंग का हिस्सा है। यह बयान 26 जनवरी के ठीक यानी 27 जनवरी को दिया गया है। 26 जनवरी को मिस्र के राष्ट्रपति को भारत ने अपना मेहमान बनाया, दुनिया में संदेश भेजा कि भारत मुस्लिम नेता को अपने गणतंत्र दिवस में बुलाता है और 27 तारीख को योगी सनातन धर्म को ही राष्ट्रीय धर्म बता देते हैं। जानकार कहते हैं कि ये बयान इतना कारगर है कि मोदी को ही नहीं योगी को भी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकता है। यानी हिंदू राष्ट्र का मुद्दा अब कोई दबा नहीं पाएगा। क्या आप योगी के बयान से सहमत हैं या फिर कोई खेल है? कमेंट में बताइए हिंदुस्तान का राष्ट्रीय धर्म क्या होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।